हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई द बास्टर्ड सन ऑफ डेविल हिमसेल्फ की सीरीज के बारे में, जो कि पूरी 8 एपिसोड्स की सीरीज है और हर एक एपिसोड्स की लेंथ 40 से 50 मिनट के आसपास की है। इसके अलावा इस शो को हिंदी में भी रिलीज किया गया है, जिसकी हिंदी डब मुझे ठीक ठाक सी लगी। बाकी अनफॉर्चुनेटली इस सीरीज को आप अपनी फैमिली के साथ तो बैठकर नहीं देख सकते, वो भी बस कुछ ही न्यूडिटी के चलते। और फिर आ जाए इस शो की असल डिटेल पर, तो इस शो की कहानी सैली ग्रीन की लिखी गई नॉवेल हाफ ब्लड से अडेप्ट की गई है, जो कि नॉवेल के मामले में एक ट्रिलॉजी है, जिसकी बाकी की 2 नॉवेल के नाम हाफ वाइल्ड और हाफ लॉस्ट है। जिससे ये बात भी साफ हो जाती है, और हाँ, सीरीज देखकर भी, कि इसका सीजन 2 भी आएगा और सीजन 3 भी, अगर ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर अच्छा परफॉर्म करती है तो। क्योंकि ऑनेस्टली कहूँ तो इसके ट्रेलर को देखकर मैं इस सीरीज को देखने के लिए इतना भी ज्यादा एक्साइटेड नहीं था। और नॉवेल की अडेप्टेशन पर जिस तरीके की कहानी की प्रेजेंटेशन है, वो इसके रीडर्स तक को इसकी पहली लिखावट यानी कि पहली नॉवेल में पूरी तरीके से खींचने में कामयाब हुई थी। लेकिन सेकंड का बार उतना भी ज्यादा हाई नहीं था, जिसके बाद इसकी तीसरी और आखिरी नॉवेल ने एक अच्छी स्टोरी के साथ अनफॉर्चुनेट सैड एंडिंग दी थी, जिससे कई सारी LGBTQ के कम्युनिटीज के लोग कहीं ना कहीं थोड़े बहुत डिसअपॉइंट भी हुए थे। अब इस पर मैं फोकस इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि इस सीरीज में भी हमें उसी पेज पर इस स्टोरी यानी कि इसके पहले सीजन को प्रेजेंट किया गया है, ताकि हम इस स्टोरी में पूरी तरीके से इन्वेस्टेड रहे। बाकी नो डाउट कि जो वर्ल्ड हमारे सामने बिल्ड कर प्रेजेंट किया गया है, तो अब अगर उसकी कहानी की बात करें तो ये कहानी लाइट वर्सेस डार्क की है, यानी वही गुड और इविल का कॉन्सेप्ट जो कि इस दुनिया में व्हाइट और ब्लड विच के नाम से जाना जाता है। यानी व्हाइट वाले है अच्छे और ब्लड वाले खूंखार, जिसके बीच में फंसा हुआ है नेथन का कैरेक्टर, क्योंकि टाइटल के अकॉर्डिंग उसके पिता मार्कस बहुत ही खतरनाक आदमी है, या फिर कहूँ इस पूरी सीरीज में सबसे बैडेस्ट कैरेक्टर, जिसके किस्से ही सुनकर आप उस कैरेक्टर को देखने के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हो। और उसी इंटरेस्ट के चलते जिस तरीके का बीच में उसका प्रेजेंट दिखाया गया है, उसे वो जस्टिफाई भी करता है। यानी अभी सिचुएशन में नेथन खुद को किस तरीके से पहचानेगा, जिस जर्नी में उसका साथ उसकी गर्लफ्रेंड एनालिस देगी और एक मेहमान गैब्रियल भी। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, ये रोलर कोस्टर इस कॉन्सेप्ट और इसकी दुनिया को नॉवेल से काफी जस्टिफाई कर बताती है। यानी नेटफ्लिक्स वालों को जहाँ पर उंगली नहीं करनी, वहाँ तो वो लोग उंगली कर देते हैं, लेकिन जहाँ पर बात आए इस तरीके की उंगली करने की, तो यहाँ पर उनकी क्रिएटिविटी पूरी तरीके से डेड हो जाती है। कैसे, तो चलिए अब उन सारी की सारी डिटेल्स पर बात करेंगे। हाँ, बिल्कुल स्पॉइलर फ्री। जिससे पहले हर बार की तरह बनेगी मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, तो जिस तरीके के इंटरेस्ट के साथ मैंने इंट्रो के पहले आपको इस शो की कहानी और थोड़ी बहुत इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग समझाई है, उससे तो आपको ये बात पता लग ही गई होगी कि सीरीज सच में इंटरेस्टिंग है, जिसका प्रोडक्शन मुझे ऑनेस्टली बहुत ज्यादा पुअर लगा। खास करके इसके VFX के डिपार्टमेंट में, जहाँ पर वेयरवुल्फ बहुत ही ज्यादा बचकाना लग रहा था, लेकिन फिर भी एक अच्छी स्टोरी ने इस शो में हमारा इंटरेस्ट बनाए रखा, जिसके अगर 8 एपिसोड्स को भी देखा जाए तो वो हमारा ठीक ठाक सा टाइम पास करवा देते हैं। यानी बीच के अगर कुछ एपिसोड्स को निकाल दिया जाता तो फिर ये राइड और भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाती, जो कि ये अब भी है। इसलिए मैं तो आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप अपने खाली समय में शो को देखकर अपना अच्छा खासा नहीं बल्कि बहुत ही अच्छा टाइम पास कर सकते हो, वो भी हाँ ठीक मेरी तरह। क्योंकि कई लोग इस शो से अवेयर नहीं होंगे, जिस कारण से ये शो देखने के बाद एक धमाका करेगा। यानी कि नो डाउट आपको इसका सीजन 1 देखने के बाद सीजन 2 को भी देखने की चाहत काफी ज्यादा बढ़ेगी, जिस पर मुझे लगता है आपको थोड़ी बहुत लगाम लगा कर रखनी चाहिए। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, नॉवेल की तरह इसके पहले सीजन में भी एक अच्छा काम किया है, जिसकी प्रेजेंटेशन सीजन 2 में एक ऐसी जर्नी पर चली जाती है, जो कि आप टाइटल से भी उसके गेस कर सकते हो। आई मीन इसकी तीनों बुक के टाइटल के अकॉर्डिंग। उसके बाद जो कुछ भी ट्विस्ट एंड टर्न हमारे सामने रखे जाएंगे, वो भी अच्छे, और इसकी ट्रेजेडी भी। इसके अलावा बात की जाए नेथन की बहन जेसिका की, तो जहाँ तक मुझे पता है कि वो शायद से नॉवेल का हिस्सा नहीं है। बाकी आई होप कि मैं गलत भी रहूं, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, मैंने नॉवेल नहीं पढ़ी है, लेकिन नॉवेल की कहानी का अच्छा खासा ज्ञान मैंने अपने दिमाग में बसा कर रखा है। और उसके बावजूद भी इस कहानी ने मुझे सरप्राइज किया है। जिसके बाद बात कर ले इस सीरीज की कैरेक्टर डेवलपमेंट की, तो नो डाउट पूरी के पूरी सीरीज का फोकस नेथन के कैरेक्टर पर ही था, जिसे इस सीरीज ने बहुत ही अच्छी तरीके से डेवलप कर दिया है। और कहीं ना कहीं एनालिस और गैब्रियल के कैरेक्टर को भी, ताकि आप उन तीनों से कनेक्ट हो सको। इसके अलावा जितने भी कैरेक्टर हमारे सामने प्रेजेंट किए जाते हैं, उनकी प्रेजेंटेशन को मैं बस एवरेज ही कहूंगा, जिनका काम इन 3 एक्टर्स के सपोर्ट के साथ साथ कहानी को आगे बढ़ाने का था। बाकी विलन तो वीक है ही,
जो कि मुझे लगता है इस सीरीज की डिमांड भी है, यानी कि पूरी की पूरी प्रिपरेशन और एक अच्छे विलन को डेवलप इसके सीजन 2 को करने के लिए रखा गया है। ठीक कहूंगा इसकी नॉवेल की तरह, जो अगर बनता है तो आपको एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है, क्योंकि कहानी एक अलग ही डायरेक्शन पर जाएगी, ठीक इसके 3 कैरेक्टर्स की तरह, जिसमें ये अपना पूरा का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ नेथन के कैरेक्टर पर ही रखेगी। उसके बाद इस शो के बाकी दूसरे एंगल की बात की जाए तो जो चेंजेस मुझे इसकी नॉवेल से हटकर इसमें चाहिए थे, अनफॉर्चुनेट नेटफ्लिक्स वालों ने वो बिल्कुल भी नहीं किए, जिससे मैं पर्सनली हेट नहीं करता, लेकिन फिर भी अगर प्रेजेंटेशन में नेटफ्लिक्स वाले कुछ ज्यादा बेहतर करते, खास करके गैब्रियल के कैरेक्टर को महान बनाने के लिए, तो फिर नॉवेल से हटकर लोगों को ये जस्टिफाई पसंद आता, ना कि स्टोरी को उसी डायरेक्शन में ले जाकर या फिर कहूँ उस लव पॉइंट को आगे बढ़ाकर, जो कि एक एग्जैक्ट सही एंड पर तो नहीं जा रहा। अब बेसिकली इस पर खुलकर बात करने का मन करता है, लेकिन स्पॉइलर के चलते मैं उस पर बिल्कुल भी ज्यादा बात नहीं करूंगा, जो कि आप खुद सीरीज देखकर भी समझ जाओगे। बाकी जो लोग नहीं समझे हैं उनके लिए कमेंट का सेक्शन खुला हुआ है, जो कि इस सीरीज को देखने के बाद कमेंट में मुझसे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टा पर डीएम कर जिस पर मैं भी खुलकर थोड़ी बहुत डिस्कशन करना चाहता हूँ। खैर, तो अब इससे हटकर फिर से आ जाए सीरीज की डिपार्टमेंट पर, आई मीन बाकी दूसरे डिपार्टमेंट पर। तो जैसे कि मैंने कहा, इस शो का प्रोडक्शन मुझे काफी ज्यादा पुअर लगा है, जिसमें वीएफएक्स में तो खामियां थी ही, जिन्हें ध्यान में रखकर क्रिएटर ने अपना पूरा का पूरा फोकस इसके डायरेक्शन पर रखा, ताकि उससे ये शो एक अच्छी कहानी के साथ लोगों को देखने में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड लगे। और ये है भी, जिसमें बाकी की बची कुची कसर शो के सिंपल से बीजीएम, कलर करेक्शन, सिनेमेटोग्राफी और सेट डिजाइनिंग निकाल लेते हैं। और हाँ, एक्टर्स की ठीक ठाक सी परफॉर्मेंस भी, जो कि अगेन आपको अच्छा ही फील करवाती है। जिनसे हटकर अब मुझे लगता है सीधे आ जाना चाहिए इस शो की रेटिंग्स पर, जिनमें अगर मैं बात करूँ इस शो के एक्शन और इसके हॉरर थ्रिल की, तो इन तीनों ही कैटेगरी में ये शो 5 में से 2.5 स्टार से ज्यादा की रेटिंग डिजर्व नहीं करता। जिसके बाद आ जाए इसकी कॉमेडी पर, तो वो रेटिंग मेरी नजर में 5 में से 1 स्टार की रहेगी इस शो के लिए, जिसका बैलेंस भी शो में ठीक ठाक सा है। और फिर बात करें ड्रामा की, तो शो की कहानी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं, बल्कि एक ठीक ठाक सी स्टोरी प्रेजेंट करती है, जिसे प्रेजेंट करने का तरीका आपको पसंद आएगा। और इसी कारण से ड्रामा के लिए मैं इस शो को 5 में से 3 स्टार की रेटिंग दूंगा। बाकी बात रही इसके सस्पेंस की, तो शो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा प्रेडिक्टेबल था, यानी कि प्रो ऑडियंस भी इस शो के आने वाले ट्विस्ट एंड टर्न्स को भी कई टाइम पहले ही गैस कर लेती है, और शो भी उसी ट्रैक पर चलते हुए हमें कुछ खास ज्यादा सरप्राइज नहीं करता। लेकिन नई ऑडियंस के लिए इस शो के ट्विस्ट एंड टर्न्स काफी ज्यादा अच्छे हैं, जिन्हें ध्यान में यानी कि उनका बैलेंस बनाते हुए मैं इस शो को सस्पेंस की इस कैटेगरी में 5 में से 1.5 स्टार की रेटिंग दूंगा। बाकी बात करें मास ऑडियंस की, तो नो डाउट मास ऑडियंस की नजर में ये काफी अच्छा एंटरटेनिंग शो है, जिसे वो लोग सीधे A- की कैटेगरी में रखेंगे। और बात रही क्रिटिक्स की, तो क्रिटिक्स का स्कोर भी शो को लेकर ठीक ठाक सही निकल कर आया है, यानी उनकी नजर में ये शो B+ की कैटेगरी डिजर्व करता है, जिनकी राह पर चलते हुए मैं भी शो को इसी सेम यानी कि B+ की कैटेगरी में रखूंगा। क्यों और किस लिए, वो पूरा रीजन मैंने आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है, हाँ थोड़े बहुत ट्विस्ट को छोड़कर, जो कि बेसिकली इस शो की स्पॉइलर की टेरिटरी में आते हैं। बाकी अगर आप कहानी रिकेप के तौर पर सुनना चाहते हो, तो मेरे दूसरे चैनल मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन पर आपको इस शो की एंडिंग और पूरे शो के सीजन 1 का रिकेप भी मिल जाएगा, जिस वीडियो का लिंक आपको ऊपर दिए गए आई बटन पर भी दिखेगा, तब जब वीडियो अपलोड हो जाएगी। लेकिन प्रॉमिस है कि वीडियो मैं जल्द ही अपलोड भी कर दूंगा उस चैनल पर, इसलिए उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाकी अब इस शो से रिलेटेड बनती है आपकी राय, जो आप मुझे कमेंट में भी लिखकर बता सकते हैं, क्योंकि स्पॉइलर से बचते हुए अब वक्त है इस वीडियो को यहीं पर खत्म करने का, जिससे रिलेटेड मैंने आपको अपना ओपिनियन दे दिया है, जिससे हाँ आप एग्री भी कर सकते हो और हाँ नहीं भी, क्योंकि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। खैर, तो बाकी मैं हूँ अजीज, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे आपको करना है सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर भी। बाकी मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।